जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे यह जानेंगे कि नॉर्डिक कंट्री जो होते हैं तो इसके अंतर्गत कितने कंट्रीज आते हैं। उसके बाद स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो होते हैं तो उसके अंतर्गत कितने कंट्री आते हैं। तो उन सारे को हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से मैप के सहायता से हम लोग यहाँ पे समझेंगे और जानेंगे भी। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आप लोग कोई सब्जेक्ट है और यदि आप उसको मैप से रिलेट करके पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वह लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाता है और हम लोग उसको भूलते नहीं हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो कोई भी सब्जेक्ट है यदि आप उस सब्जेक्ट को मैप से रिलेट कर पाते हैं और उसको मैप के सहायता से पढ़ते हैं तो वह बहुत ही अच्छे होते हैं और सदा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियाई कंट्री को। देखिए, ये जो कंट्री आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ इसका ये जितने भी कंट्री है इसका मैं नामांकन कर देती हूँ। देखिए, ये जो कंट्री आपको दिख रही है यह कौन सा है? नॉर्वे। कौन सा कंट्री है? यह आपका नॉर्वे हो गया। और यह कौन सा कंट्री आपका? यह स्वीडन है। नॉर्वे, स्वीडन और उसके बाद यह कौन सा कंट्री है? तो यह आपका हेलसिंकी, सॉरी हेलसिंकी नहीं, फिनलैंड। इसका कैपिटल है हेलसिंकी। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके बाद यह जो कंट्री आपको दिख रही है कौन सा कंट्री है? डेनमार्क। उसके बाद यह कंट्री आपका कौन सा है? आइसलैंड। और इसके बाद यह है आपका ग्रीनलैंड। तो कितने कंट्री हो गए यहाँ पे आपके? तो 6 कंट्रीज। कितने? 6 कंट्री। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। तो इनमें से आपको जो ये जो कंट्री आपको दिखने को मिलेंगे, ये सारे कंट्री ये यूरोपियन कंट्री है। कौन से कंट्री है? यूरोप महाद्वीप के जो है देश है ये। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, ये सारे जो आते हैं आपके, ये कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो वह आपके यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यदि हम लोग यही बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड जो है यह फिजिकली बात करें तो यह जो है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। यदि हम लोग ग्रीनलैंड को पॉलिटिकली बात करें तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। और यूरोप के अंतर्गत कौन से कंट्री का शासन यहाँ पे है या कौन से कंट्री के कब्जे में है? तो वह डेनमार्क का। किसके? डेनमार्क के कब्जे में है ग्रीनलैंड। देखिए, ये क्वेश्चन आपके 66 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया भी था कि ग्रीनलैंड जो है वह कौन से कंट्री का शासन यहाँ पे है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे यह देख लेते हैं कि नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। उसके बाद स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्डिक को देख लेते हैं। देखिए, नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आपका जो है ये 6 कंट्रीज आते हैं। कितने? ये 6 कंट्रीज जो है नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद आपका डेनमार्क, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये 6 कंट्रीज जो हैं आपके नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम लोग यही बात करें स्कैंडिनेवियाई कंट्री की, तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री में कितने कंट्री आते हैं? तो 4 कंट्री। कितने कंट्री? 4 कंट्री। इसमें से ये दोनों नहीं आते हैं। किसमें? स्कैंडिनेवियाई कंट्री में जो है आपका ये दोनों कंट्री नहीं आते हैं, बल्कि आपके ये 4 कंट्री आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों कंट्री आपके स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और ये चारों कंट्री का नाम स्कैंडिनेवियाई क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई, मैं यहाँ पे इस साइड में लिख रही हूँ,
कि नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद कुछ अंश आपका हल्का सा फिनलैंड का भी, तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी जो है इधर से होकर के जो है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी है। तो इसी के नाम पर ये चारों देश जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा कंट्री जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन एराइज करेंगे आप लोग हमसे कि आपने जस्ट बोला कि ये चारों कंट्री स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत आते हैं, परंतु आप ही बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंट्री है इन चारों में से जो कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए वैसे तो ये चारों कंट्री स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी के नाम पर रखा गया है और स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिनलैंड जो है बहुत सालों तक जो है वह रूस के कब्जे में रहा। किसके कब्जे में रहा? रूस के कब्जे में रहा। और कभी कभी क्या होता है कि फिनलैंड को जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज का पार्ट नहीं माने जाते हैं और कभी कभी मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। यदि इन चारों में से पूछे आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री का पार्ट नहीं है, तो वह आपका फिनलैंड हो जाएगा। यदि आपको मान लीजिए यह क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन आपको यह दे कि स्कैंडिनेवियाई इनमें से कौन स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, तो उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शन दे, उसके बाद अदर कोई दे दे, तो वहाँ पे आपका फिनलैंड होगा और अदर जो देगा वह आपका नहीं होगा। वैसे इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके कोई स्टेट पीसीएस हो गया या यूपीएससी पीटी वगैरह हो गया, उसमें पूछा जाता है। आपके लो लेवल के एग्जाम में इस तरह के डीप से क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं। तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत आपके ये चारों आ जाते हैं। और एक्सेप्शन में आप लोग ध्यान रखें कि फिनलैंड को कभी कभी काउंट नहीं किया जाता है। और नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत ये 6 कंट्री आते हैं। ओके, और चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं कि ये सारे कंट्री जो हैं, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे विशेषता को देख लेते हैं। जैसे नॉर्वे है, तो शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है तो वह कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे का कैपिटल जो ओस्लो है वहाँ से दिया जाता है। और स्वीडन, देखिए स्वीडन का कैपिटल कहाँ पे है? स्टॉकहोम। कहाँ पे है? स्टॉकहोम है। और नोबेल पुरस्कार शांति के अलावा जितना भी नोबेल प्राइज दिया जाता है वो स्टॉकहोम से दिया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। और इसके साथ ही साथ आप लोग स्वीडन के बारे में यह भी ध्यान में रखें कि जो लोकपाल है, जो कि 2013 में, इससे पहले बहुत ही बार ना जाने कितना बार जो है संसद में कई बार प्रस्ताव गए, उसके बाद 2013 में पारित भी हुआ। और उसके बाद 2013 में तो लोकपाल बिल तो पारित हो चुका था, लेकिन 2019 में जो है 8 मेंबर की कमेटी बनी। उसके बाद इसके सारे सदस्य जो है एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है नियुक्त किए गए। तो ये सारी बातें, तो लोकपाल शब्द या लोकपाल जो हमारे देश में आई तो कहीं ना कहीं किसी देश से रिलेटेड थी और किसी देश से लिया गया था और किसी देश के सीख पर लिया गया था। तो वह कौन सा कंट्री थे? तो वह आपका स्वीडन। कौन सा कंट्री? वह आपका स्वीडन कंट्री। दुनिया का पहला देश वह कौन सा? स्वीडन था, जहाँ पे जो है लोकपाल सर्वप्रथम जो है यहाँ पे लोकपाल नामक की संस्था यहाँ पे बनाई गई थी। ओके, और यह आपका फिनलैंड। फिनलैंड को हम लोग जो है दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो हम लोग झीलों का देश के नाम से जानते हैं। झीलों का देश। देखिए फिनलैंड के इस साइड में जो है बहुत सारे झील हैं। फिनलैंड के आपके इस साइड में बहुत सारे झील हैं। तो इसी कारण से जो है फिनलैंड को झीलों का देश के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको खाली पार्ट दिख रहा है तो यह खाड़ी है। तो किसकी खाड़ी है? बोथनियन की खाड़ी। बोथनियन की खाड़ी है। देखिए किसकी खाड़ी है? बोथनियन की खाड़ी है। यदि आप लोग उसको दूसरे शब्दों में याद रखना चाहें तो आप लोग इस तरह से रख सकते हैं कि स्वीडन का जो लोग हैं, जैसे कि बाथरूम को हम लोग क्या बाथ बोलते हैं, तो स्वीडन का लोग जो है बाथ की खाड़ी में नहाने आते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। यह कौन सी खाड़ी है? बोथनियन की खाड़ी है। इसके नीचे जो आपका
बाल्कन की खाड़ी है। और आगे आने वाली वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बाल्कन कंट्री कितने कंट्री होते हैं, कौन इनमें से कौन जो बाल्कन कंट्री हैं, तो इसके बारे में जो है हम लोग आगे देखेंगे। सॉरी बाल्कन नहीं, बाल्टिक सागर है यहाँ पे। बाल्टिक सागर के इधर जो है बाल्टिक कंट्रीज है। बाल्कन तो आपका फिर उसके नीचे हो गया, और बाल्कन और बाल्टिक ये दोनों भी जो यूरोपियन कंट्री हैं। तो आगे आने वाली वीडियो हम लोग इसको देखेंगे। तो ये रहा आपके नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी के नाम पर पड़ा स्कैंडिनेवियाई कंट्री। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेनमार्क का कैपिटल कहाँ पे है? कोपेनहेगन में है। और इसके बाद इसका जो है शासन चलता है यहाँ पे, इसके कब्जे में है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यह आइसलैंड आपका हो गया। और आइसलैंड जो है यह यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यह फिजिकली आपका जो है नॉर्थ अमेरिका का हो जाएगा, लेकिन आप यदि पॉलिटिकली देखें तो यह यूरोप का पार्ट है। और किसका? मुख्य रूप से डेनमार्क का यहाँ पे कब्जा है। तो ये रहा आज के आपका वीडियो। इस वीडियो हम लोग नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियाई कंट्री को समझे। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि नॉर्डिक कंट्री इनमें से कौन है, उसके बाद स्कैंडिनेवियाई कंट्री इसमें से कौन है, उसके बाद कभी कभी आपके मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।